आरएसएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश में कद्दावर नेता हैं और कल मुख्तार अंसारी के परिवार से मुलाकात करने के लिए गए थे। तमाम बातें जो है वो उन्होंने, उनके परिवार के लोगों ने स्वामी प्रसाद मौर्य जी को बताई। बात करते हैं उनसे। सर, क्या राज बताए आपसे, किस तरह से, क्योंकि पूरा परिवार जो है वो बहुत सारे आरोप लगा रहा है मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर। देखिए, कल गाजीपुर मुख्तार अंसारी जी के परिवारजनों से मिलने और शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए मैं उनके आवास पर गया था। मुख्तार अंसारी जी चूँकि लंबे अरसे तक कई बार विधायक भी रहे, विधायक के रूप में हम लोग विधानमंडल दल में मिलते भी रहे, लेकिन जिस तरीके से उनके परिवारजनों के बतौर कि जहर देके उन्हें मारा गया है, ये आरोप अपने आप में बहुत गंभीर सरकार को कटघरे में भी खड़ा करती है कि जो 5-5 बार का विधायक रहा है, जिसके परिवार में एक नहीं अनेक विधायक हैं, वर्तमान में भी 2 विधायक हैं, एक सांसद हैं, इसके पहले भी सांसद विधायक रहे हैं, उनके सभी भाई बारी बारी विधायक रह चुके हैं, तो स्वाभाविक रूप से अगर उनका आपराधिक चरित्र है, दंड दिया जाना है, तो ये तय करना न्यायपालिका का काम है। न्यायपालिका तय करती है कि अपराध और अपराधी का चरित्र क्या है, उसकी गंभीरता क्या है, उसमें सजा कितना दिया जाना है, फांसी दी जानी है, आजीवन कारावास दिया जाना है, या उसमें 10-20 साल की सजा दी जानी है। ये सब कुछ न्यायपालिका तय करता है। ये सरकार न्यायपालिका भी काम करने लगी है। जो काम न्यायपालिका को करना चाहिए वो सरकार तय करने लगी है। आज सरकार पर एक नहीं बार बार ये उंगली उठती है, आखिर पुलिस सियासत में मौतें क्यों, जेल में मौतें क्यों, थाने में मौतें क्यों? तो स्वाभाविक रूप से ये कहीं ना कहीं सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। व्यक्ति विशेष की किसी भी अगर कोई आरोप है गुंडई का, अपराधी का, माफिया का, तो इस पर अंतिम निर्णय न्यायपालिका करता है और वही सजा देता है। भाड़े के किराए को लेकर के बुला करके पुलिस सियासत में अपराधी को मरवा देना, या जेल की सलाखों में जहर दे करके उसको मरवा देना, या थाने में किसी बहाने बीमारी का बहाना लेकर के उसको मौत के घाट उतार देना, ये कहीं ना कहीं सरकार के अराजक चरित्र पर सवालिया निशान खड़ा करता है। हम समझते हैं सरकार के पास कानून के लंबे लंबे हाथ, कानून अगर मुस्तैद रहे तो आपराधिक घटनाएं न घटें। इसलिए सरकार अपना काम तो करती नहीं, न्यायपालिका का काम करने लगी है। हम समझते हैं दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में न्यायपालिका का कार्य बटा हुआ है, कार्यपालिका का भी कार्य बटा हुआ है, विधायिका का भी कार्य बटा हुआ है, और सभी को अपने अपने दायरे में रह करके अपने अपने निर्धारित कार्य को करना चाहिए। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं यहाँ पर, जैसा कि परिवारजनों ने बताया कि जहर दे के मारा गया है, ये गंभीर आरोप है, और इसलिए इस आरोप की माननीय उच्च न्यायालय या माननीय सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के अभिरक्षण में ही किया जाना चाहिए, जिससे कि सच क्या है इसका खुलासा जनता के बीच में होना चाहिए। आप कई बार विधायक रहे हैं और नेता विरोधी दल भी रहे हैं आप। मुख्तार अंसारी उस वक्त भी आते थे, सदन में मुलाकात होती थी, आपसे नज़दीकियां थीं, तो
क्या नेचर था मुख्तार अंसारी का, क्या व्यवहार था आप लोगों के प्रति, मिलने जुलने का तरीका कैसा था और उनका व्यक्तित्व कैसा था, ये जानना चाह रहे हैं आपसे। देखिए, कुल मिलाकर के विधानमंडल में तो बहुत से विधायक आते हैं। संक्षिप्त मुलाकातों में सबका कैरेक्टर का सर्टिफिकेट नहीं दिया जा सकता। हाँ, इतना जरूर है कि व्यक्तिगत व्यवहार में वो एक नेक इंसान थे। कल वहाँ गाजीपुर जाने में पता लगा कि उनके जनाजे में लाखों से ज़्यादा भीड़ उमड़ी थी, तो स्वाभाविक रूप से लाखों की भीड़ उमड़ना भी कहीं न कहीं उस जनप्रतिनिधि की लोकप्रियता का परिचायक है, क्योंकि किसी के जनाजे में भीड़ बुलाई नहीं जाती है, भीड़ स्वतः आती है। यदि वो लोकप्रिय होता है तो लाखों से ज़्यादा भीड़ उमड़ना ये जाहिर करता है कि उनकी लोकप्रियता थी। लेकिन गाजीपुर जाने पर और भी कुछ जानकारियाँ मिली कि आम लोग उनको अपना संरक्षण मानता था, गरीब के सुख दुख में खड़े रहते थे। जो आपराधिक चरित्र के अपने को बादशाह लगाया करते थे, ज़्यादातर उनका आमना सामना उनसे होता था। सामान्य व्यक्ति से कभी किसी को अपशब्द का भी प्रयोग नहीं किया, जो वहाँ जाने पर लोगों ने बताया। तो स्वाभाविक रूप से ये भी जानकारी मिली कि ज़्यादातर जब वो जेल में रहते तभी उन पर मुकदमे दर्ज होते थे। तो स्वाभाविक रूप से कहीं न कहीं यह भेदभाव पूर्ण व्यवहार के शिकार हुए हैं। अन्यथा कुछ घंटे पहले डॉक्टरों की टीम फिट घोषित कर रही है और जेल भेज जा रहा है, व्हील चेयर से जेल ले जाए गए। अगर फिट थे तो व्हील चेयर से कैसे ले जाएंगे? इसका मतलब है मेडिकल टीम भी कहीं न कहीं सरकार के दबाव में काम किया है और फिर घोषित करके जेल भेजने के ही कुछ घंटे अंतराल उनके दिल के दौरे की भी समाचार आती है। तो अगर फिट ही थे तो दिल का दौरा कैसे आ गया? तो स्वाभाविक रूप से कहीं न कहीं इसमें डॉक्टरों की टीम भी कटघरे में है, सरकार भी कटघरे में है और इसीलिए परिवार के इस आरोप की जांच माननीय उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की देखरेख में होनी चाहिए, जिससे कि सही क्या है, गलत क्या है, उसका खुलासा हो सके। आजम खां भी जेल में हैं। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे सवाल उठा रहे हैं कि अब आजम खां को संरक्षण मिलना चाहिए, उनकी भी मौत हो सकती है। इस तरह की बातें आम चर्चा में आ गई हैं। आप तो पहले भी चिट्ठी पत्री लिख चुके हैं और सवाल उठा चुके हैं। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं कि सरकार जिस तरीके से सामाजिक भेदभाव कर रही है वो कतई उचित नहीं कहा जा सकता। एक नहीं कई घटनाक्रम एक ही वर्ग विशेष के लोगों के साथ घटित हुई है। आजम खां जी के साथ भी इनका व्यवहार हमेशा दुर्भावनापूर्ण ही रहा है। तो जब इसके पहले घटनाएं घट चुकी हैं तो उनके साथ भी इस प्रकार की घटनाएं घट सकती हैं, इसको इनकार नहीं किया जा सकता। तो स्वाभाविक रूप से उनको पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए और साथ ही साथ चूंकि वो भी जेल में है तो जेल में जब भी उनके कोई खाने पीने की व्यवस्था की जाती है तो कहीं न कहीं उसकी जांच पड़ताल के साथ ही वो खाद्य सामग्री उनको दी जानी चाहिए। अन्यथा जब सरकार को खुद न्यायपालिका में यकीन नहीं है और मुख्तार जी जहर खाने में देने की शिकायत न्यायालय में भी कर चुके हैं, यहाँ तक कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी उनकी याचिका अभी भी लंबित है। तो जब एक के साथ हो सकती है दूसरे के साथ क्यों नहीं हो सकती? तो अंदेशा आपको है कि ऐसा हो सकता है?
क्यों नहीं हो सकता है? जब मुर्गी चोरी, बकरी चोरी, भेड़ चोरी, भैंस चोरी में दर्जनों मुकदमे दर्ज करा करके सालों साल जेल में आजम खान साहब को सड़ा सकते हैं, तो कोई भी घटिया काम कर सकते हैं उनके साथ। तो स्वाभाविक रूप से इस प्रकार की शंकाओं को नकारा नहीं जा सकता। कल असदुद्दीन ओवैसी लखनऊ आए थे, पल्लवी पटेल के साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा एक अपना मोर्चा बनाया पीडीएम, पिछड़ा, दलित और मुस्लिम। आपने अपने 2 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है कि हम मैदान में उतारेंगे, तो क्या आप इनके साथ जाएंगे या अभी आप इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने रहेंगे? कुल मिलाकर के, क्योंकि कल मैं स्वयं गाजीपुर में था, मुख्तार अंसारी के परिवारजनों से मिलने गया था, इसलिए इस घटनाक्रम के विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं दी गई थी, न कोई इस संबंध में वार्ता हुई थी। इसलिए बिना जानकारी और वार्ता के किसी प्रकार की टिप्पणी का कोई औचित्य नहीं। तो अभी कोई मतलब आपके पास कोई मैसेज नहीं आया? नहीं, इस पे चूंकि कोई भी इस प्रकार के कदम उठाए जाते हैं तो बात तो पहले होती है, बाद में बात करने का कोई औचित्य नहीं रहता है। तो अगर कहीं मेरी आवश्यकता थी तो बात उनको पहले करनी चाहिए, लेकिन फिलहाल अभी हमारा जो पूर्व का स्टैंड था, इंडिया अलायंस को मजबूत करना, लोकतंत्र बचाओ बीजेपी हटाओ, संविधान बचाओ बीजेपी हटाओ, देश बचाओ बीजेपी हटाओ, इंडिया अलायंस को मजबूत बनाओ और भाजपा को सत्ता से बाहर करो, हम उस लाइन पर अभी भी कायम है और काम कर रहे हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत। साफ तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य जी का कहना है कि अगर कोई भी निर्णय लेना था तो पहले बात करना चाहिए थी ओवैसी और पल्लवी पटेल की जो प्रेस वार्ता हुई है उसको लेकर, और इंडिया गठबंधन के साथ वो अभी भी खड़े हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी को हराना उनका मकसद है। कैमरामैन रोहित सोनी के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।